लाहौर ही क्यों हर साल टारगेट हो जाता है स्मोक का, और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो लाहौर होता है, क्या वजह क्या है इसकी? जी, अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसका जवाब मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में दिया था। देखिए, उसके अंदर जो सबसे बड़ी इस वक्त लाहौर की जो है स्मोक बढ़ने की वजह, वो है आपके एक तो ट्रैफिक लाहौर की जितनी ज्यादा बढ़ गई है उसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि हमारे पास अब हर एक इशारे पे आप देखें कि जब गाड़ियां रुकती हैं तो 50 से 100 गाड़ी एक इशारे के ऊपर मिनिमम एट ए टाइम जो है ना उसकी ब्रेक लगी होती है। और उस वक्त उनमें से जो धुआं निकलता है वो आप 30 सेकंड से 40 सेकंड तक भी देखें कि अगर एक जगह 100 गाड़ी का धुएं की कंसंट्रेशन होगी तो वहां पे आपके पास स्मोक बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि लाहौर के अंदर आपको इको इंडेक्स बड़ा हुआ नजर आता है। दूसरी वजह यह है कि जो कि अभी इसमें हवा का बहुत अमल दखल होता है, तो इस मौसम के अंदर हवा रुक जाती है और टेम्परेचर जब कम होता है तो वो जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं वो वहीं पे मुअल्लक रहती हैं। इसलिए लाहौर में मेन जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वो गाड़ियां, दूसरा उसके बाद इंडस्ट्री। इसीलिए अब आपने देखा होगा कि फैसलाबाद और गुजरांवाला और ये इन शहरों के अंदर भी स्मोक इंडस्ट्री की वजह से वहां पे भी अलर्ट जारी किया गया है। तो मेन जो चीज है कि हर वो चीज जो कि जलाने से धुआं पैदा करती है वो सोर्स ऑफ स्मोक बनता है। इस वजह से लाहौर नंबर 1 पे आया हुआ है। तो हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि भी कोई चीजों को जलाने से लोगों को भी मना करे और खुद भी हम ये चीजें ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि माहौलियात के माहिर हैं तो मुझे तो समझ नहीं आती कि लाहौरी आखिर जाएं कहाँ। अगर गर्मी होती है तो यहाँ का दर्जा हरारत दूसरे इलाकों से निस्बतन 1-8 सेंटीग्रेड ज्यादा होता है, और अगर सर्दी होती है तो ये स्मोक नहीं जीने देती। तो क्या लाहौर को कट टू साइज कर देना चाहिए? लाहौर में क्या इकदामात करने चाहिए कि स्मोक और इस दर्जा हरारत जो है वो कम हो सके? सर, उसके अंदर पहली बात तो ये है कि बिल्कुल पाबंदी लगाएं इसकी डेवलपमेंट के। मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि लाहौर से ग्रीनरी बिल्कुल खत्म हो गई। बागों का शहर होता था, अब ये सड़कों का शहर हो गया है, कंक्रीट का शहर बन गया, बल्कि वही कंक्रीट का शहर हो गया। तो अब इसके साथ साथ हमें जो है ना वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों जगहों पे जो है वो पौधे लगाने हैं। अब उसके लिए हम अपनी शजरकारी हर घर में हर लाहौरिये को ये चाहिए कि वो दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं और आवाम के लिए दरख्त काटना बिल्कुल बंद कर दें। नई डेवलपमेंट, अब आप देखें सारे खेत खत्म करके हमने वहां पे हाउसिंग सोसाइटियां बना दी। तो ये सबसे बड़ी रीजन है जो आप कह रहे हैं कि भी किधर जाएं। हमने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है कि हमने अपनी जो ग्रीन लैंड है उसको हमने ग्रे लैंड में तब्दील कर दिया है। और इसमें गवर्नमेंट भी कसूरवार है, हम भी कसूरवार है कि हम एग्रीकल्चर लैंड को बिल्कुल हम अर्बन लैंड में तब्दील हो गए। अगर आप सिर्फ इसका पिछले 25 साल में देखें तो 15 से 20% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 20% एक बहुत बड़ा एरिया होता है और ये आपकी अर्बन लैंड में तब्दील हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। एक चीज मैं इसमें और शामिल कर दूं कि अभी घरों में एहतियात हमें करने के लिए डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छा मशवरे दिए